Good morning. I am Sujit Kumar, going to teach SST class 7, subject civics. Topic practice and apartheid the South Africa. Apartheid. The word apartheid means the aparthans. शब्द एपार्थेड का अर्थ होता है रंग भेद। इन साउथ अफ्रीका द वाइट पीपल फॉलो द पॉलिसी ऑफ द रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों ने जो है वह जातीय रंग भेद की नीति को अनुकरण किया। वह जो है पार्थाइड कहलाता। अंडर दिस, इसके तहत द ब्लैक एंड द कलर एंड द इंडियन पॉपुलर एंड वे आर नॉट अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन। काले और रंगीन और भारतीय लोगों को जो है चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। एंड दे वेयर द डिस्क्रिमिनेटेड एंड लिमिटेड इन द यूज ऑफ सिविक एंड द अदर राइट्स। कहता है कि ये मतभेद जो है यह सभ्यता के उपयोग में जो है सीमित और उस दूसरे अधिकार कहता है देश को फील बियर द सुप्रेस्ड इन देयर मोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ। ये लोग करीब सभी कमजोर कहता है कि सभी जो है करीब सभी ऑल वॉक ऑफ लाइफ पूरे जीवन पूरे जीवन जो है सताए जाते थे। They were not allowed to even use the park and road meant for the white people. वे उन लोगों के लिए मंजूरी नहीं था। कहता है गोरे लोगों का अर्थ कि है वह पार्क में सड़क पर जो है इसका यूज नहीं करेगा। कौन? काले लोग। एपार्थाइड मूवमेंट स्टार्टेड इन 1976 when a young boy named Hector Peterson protested against the discriminatory language policy of the white. एपार्थाइड आंदोलन जो है 1976 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब एक छोटा बच्चा, नाम उसका था हेक्टर पीटरसन, जो मतभेदों के कहता है कि गोरे की राजनीतिक भाषाओं की राजनीति कहता है कि डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ वाइट गोरे लोगों की नीति और भाषाओं की मतभेद के विरुद्ध उन्होंने यह आंदोलन छेड़ा। कहता ही वाज ब्रूटली शॉटेड, वे क्रूरता से उसको मार दिया गया था। एट दिस द पीपल रोज इन रिवॉल्ट। उस समय जो है लोग जो है लोगों में विद्रोह फूट गया। द पीपल हैड टू अंडरटेक द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेल्सन मंडेला। लोग जो हैं ये बराबरी के लिए वह नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लीडरशिप में उसके लीडरशिप
नेशनल मंडेला के लीडरशिप के तहत बराबरी का संघर्ष लंबे समय तक करना पड़ा। He was put in prison, उन्हें जेल भी में रखा गया था और ओवर द 2 decades, करीब 2 दशकों से ज़्यादा। फाइनली इन 1994, अंत में 1994 ईस्वी में द पॉलिसी ऑफ द एफॉर्डर was put to an end, अंत में 1994 ईस्वी में रंग भेदों का नीति जो है समाप्त हो गया। वह रंग भेदों की नीति क्या हो गया? समाप्त हो गया। विद दिस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, यह काले और रंगीन लोगों के बीच और बिकम द इक्वल इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में बराबरी हो गया। अब देखिए, कहता है लेट अस स्टडी देन ब्रीफली। अब हम लोग संक्षिप्त में इसका अध्ययन करें। डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर। अब है डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम और उसके पावर के बारे में। कहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर, ए है। कहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द फिक्स्ड टर्म। डेमोक्रेटिक सिस्टम का शक्ति जो है वह जो है निश्चित टर्म तक ये फिक्स था कि लोगों के द्वारा ये चुने जाते थे। दैट इज द गवर्नमेंट कैन बी चेंज बाय द पीपल इन इलेक्शन। सरकार इलेक्शन में लोगों के द्वारा चुने जाते थे। अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर, द एग्जीक्यूटिव होल्ड द पावर बाय द फोर्स एंड इट कैन नॉट बी चेंज बाय द पीपल। ये क्या है? कहता है कि लोगों के द्वारा जो है अथॉरिटेरियन सिस्टम का जो शक्ति है यह इसके कहता है कि यह शक्ति के द्वारा या बल के द्वारा इसको कार्यकारिणी रखा जाता है। इट कैन नॉट बी चेंज बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इसे परिवर्तन नहीं किया जाता। अब आ गया डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर इज एंसेवरल टू द पीपल फॉर ऑल इट्स एक्शन। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर में उत्तरीय जो लोगों के लिए जो है ये सभी कार्य थे। अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर इज नॉट एंसेवरल टू पीपल फॉर इट द एक्शन। अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर में ये लोगों के उत्तर जोग शक्ति नहीं था और न ही इसका कार्य था। द सिटीजन्स आर गिवन द सर्टेन बेसिक और फंडामेंटल राइट एंड द लिबर्टी अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर। नागरिकों को निश्चित आधार दिया जाता था या उसकी मौलिक अधिकार और लिबर्टी यानी योग्यता जिसको कहते हैं, आज़ादी जिसको कहते हैं, आज़ादी के तहत जो है वह शक्ति गणतांत्रिक शक्ति प्रणाली दिया जाता है। कहता है अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर राइट एंड लिबर्टी डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ द गवर्नमेंट। अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर जो है वह अधिकार और आज़ादी वे जो है सरकार पर जो है निर्भर करता था, निर्भर करेगा, वह सरकार पर निर्भर करेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर इज वेलफेयर ओरिएंटेड एंड लुक आफ्टर एंड द नीड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक सिस्टम की शक्ति जो है
कल्याण और क्या है, कहता है विशेष प्रकार की रुचि रखने वाले चीज़ों या लोगों के जरूरतों को देख रेख के लिए था। ऑथोरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर इज ओन इंटरेस्ट। ऑथोरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर का जो है अलग जो है क्या था, वो रुचि था। कहता है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पावर allow the people to raise their voice। डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो पावर था, शक्ति जो है, वह लोगों को जो मंजूर था कि इसको जो है अपने आवाज़ को उठाएं। अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर डज नॉट allow the people to express themselves। अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर में लोगों को जो है वह अपनी आवाज़ को उठाने का नहीं था। अब देखिए क्या है, कहता है वी कैन फाइंड अ डेमोक्रेसी इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम लोग पता करते हैं गणतांत्रिक को पता करते हैं कि संसार में वह देशों की संख्या गणतांत्रिक को पता करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एजेक्ट्रा। अब कहता है देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ द पावर इन द डिफरेंट कंट्री। अलग अलग शक्ति और अलग अलग जो है देशों का जो है अपना पावर है। द सिस्टम ऑफ पावर इज एंड पर टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज फाउंड इन कंट्री। यह शक्ति की प्रणाली जो है, यह जो है सरकार के प्रकार पर या देश में पाया जाता है। द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडी दैट देयर आर 3 चीफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। आपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सरकार का जो है मुख्य 3 वर्गीकरण है। डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन सिस्टम ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। अब हम पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग हैं। एक है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक कार्यकारिणी, लेजिस्लेचर विधानसभा, एक्सिक्यूटिव कार्यकारिणी और जुडिशरी न्यायिक। वेदर ये गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिलेशन। यद्यपि सरकार जो है वह पार्लियामेंटर संसदीय या ये क्या कहते हैं इसको संसदीय कह सकते हैं, हाँ, और प्रेसिडेंटली यानी राष्ट्रपति, ये पावर जो है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिलेशन, वह जो है निर्भर करता है इस प्रकार के संबंधों पर। बोथ ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म द गवर्नमेंट आर गुड एंड आर द वर्किंग सक्सेसफुली इन डिफरेंट कंट्री। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सरकार का रूप जो है ये दोनों अच्छे हैं और कहता है कि भिन्न भिन्न देशों में यह सफलता का काम किया है। इंडिया एंड ब्रिटेन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया और ब्रिटेन जो हैं वह क्या है, पार्लियामेंट्री सरकार के निर्माण का जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है। व्हील द अमेरिका एंड ब्राज़ील आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यद्यपि अमेरिका और ब्राज़ील जो है वह जो है राष्ट्रपति सरकार का निर्माण का उदाहरण है। कहता है अब कहता है द यूनिटरी, अब आ गया यूनिटरी गवर्नमेंट is the effective when the territory under the its control is small। यूनिटरी गवर्नमेंट, एकल सरकार, क्या होता है, प्रभावित होता है जब कहता है राज्य ये छोटे
है ना, इसके जो है छोटे नियंत्रण में के तहत जो है नियंत्रित होता है। बट व्हेन द टेरिटोरी इज लार्ज, जब राज्य बड़ा होता है, इट इज़ बेटर टू हैव द फेडरल बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव and we can compare to the system of power under the following point। अब जो है निम्नलिखित पॉइंट के द्वारा ये जो दिया हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम पावर अनप्रेसिडेंटली सिस्टम ऑफ पावर का जो है वह जो है क्या है, वे सिस्टम का जो है वर्गीकरण किया गया। अब आ गया यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। कहता है यूनिटरी गवर्नमेंट फंक्शन एट वन टाइम, एकल सरकार का काम जो है एक टेरर है ना, ये क्या है, एक टेरर है। दैट इज ऑल पावर आर द सेंट्रलाइज इन ए सिंगल यूनियन गवर्नमेंट। ये सभी शक्तियां जो है वह एक एकल संघीय सरकार में वह क्या है केंद्रित हो जाता है। द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ए आर एब्सोल्यूट, कहता है कि संघीय सरकार की शक्ति जो है क्या है वह है ना एब्सोल्यूट है, बिल्कुल सही है। हाउएवर ए फेडरल गवर्नमेंट देयर आर द टू टायर्स ऑफ अथॉरिटी। फेडरल गवर्नमेंट का जो है दो अधिकार हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। कहता है फेडरल गवर्नमेंट एक केंद्र में और दूसरा जो है प्रांतीय गवर्नमेंट जो होता है वह स्टेट में, राज्य में होता है। वी कैन कंपेयर द टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। अब दोनों प्रकार के जो है गवर्नमेंट का जो है तुलना किया गया है। गवर्नमेंट वी कैन फाइंड द यूनिटरी गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन एंड चाइना। हम लोग ब्रिटेन और चाइना में जो है वह एकल सरकार पाते हैं। एंड फेडरल गवर्नमेंट इन द अमेरिका एंड इंडिया, और फेडरल गवर्नमेंट जो है अमेरिका और भारत में है। अब आ गया एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी हैज़ बिकम द पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। वर्तमान में गणतंत्र क्या है, बिकम पॉपुलर, ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, संसार में सरकार के निर्माण करने में। इट इज द पॉपुलरिटी रेस्ट इन द सम ऑफ द एलिमेंट। यह लोकप्रियता जो है बाकी कुछ तत्वों के में जो है निहित है। दिस सिस्टम ऑफ पावर रेस्ट ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी। कहता है कि यह शक्ति का प्रणाली जो है बाकी जो है वह जो है उसके सिद्धांत की बराबरी का आधार है। लिबर्टी इसका जो है ना। अब आ गया आज़ादी और कहता फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ना भाईचारा, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल और संप्रभुता।